नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार पुलिस के मुखिया यानी कि डीजीपी एसके सिंघल एक साइबर फ्रॉड की दलदल में फंसते ही चले गए। चीफ जस्टिस की डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर लगाकर और चीफ जस्टिस का नाम लेकर एक व्यक्ति उनसे जो भी कहता गया वो चुपचाप करते गए। वजह ये थी कि वो चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स का पालन कर रहे थे। वजह थी वो चीफ जस्टिस से डर रहे थे। इसीलिए चीफ जस्टिस का नाम लेकर जो भी उस व्यक्ति ने कहा वो सारे काम डीजीपी एसके सिंघल ने कर दिया। लेकिन सवाल बिहार की सिस्टम पर एक बार फिर से उठने लगे हैं, सवाल बिहार प्रशासन पर उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल डीजीपी एसके सिंघल के दावे का है कि जब उन्हें इस बात का शक हो गया था, पूरे मामले की वो छानबीन कराने में जुट गए थे, तो आखिरकार उन्होंने आईपीएस अधिकारी को शराब के मामले से बरी क्यों किया। आपको बताते चले कि गया के तत्कालीन एसएसपी कुमार आदित्य एक मामले में पकड़े गए थे, जिस मामले को रफा दफा कराने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त का सहयोग लिया था। जिस दोस्त का नाम अभिषेक अग्रवाल है, उस दोस्त ने कुमार आदित्य की मदद की। एक फ्रॉड बनकर दूसरे सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, नया फ़ोन लिया और खुद को चीफ जस्टिस बनाकर और बताकर डीजीपी एसके सिंघल को फ़ोन मिलाया और उनसे पैरवी कराई, उन्हें सीधे ऑर्डर दिया। और डीजीपी एसके सिंघल ये पहचान भी नहीं पाए पहली दफ़ा कि ये व्यक्ति कोई फर्जी है, उनके साथ खेल किया जा रहा है। लेकिन जब बार बार कॉल्स आने लगे, जब बार बार उनसे पैरवी के लिए कहा जाने लगा, तब उन्हें शक हुआ और उन्होंने छानबीन कराने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और तब ये पूरा का पूरा मामला उजागर हुआ और महज 24 घंटे में पूरे मामले का खुलासा हो गया। लेकिन सवाल डीजीपी एसके सिंघल पर उठने लगे कि आखिरकार उन्होंने चीफ जस्टिस की ऐसी पैरवियों को माना क्यों, उनकी बातों को क्यों माना। जब उन्हें शक हो गया था तो उन्होंने आईपीएस अधिकारी को बरी क्यों कर दिया। दरअसल साइबर अपराधी अभिषेक अग्रवाल ने आईपीएस आदित्य को शराब कांड से बरी कराने के लिए 40 से 50 कॉल किए। उसने यह कॉल 22 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में किए। बिहार पुलिस के मुखिया साइबर अपराधी की जाल में इस तरह फंस गए कि अभिषेक चीफ जस्टिस बोलकर जो निर्देश देता था, डीजीपी उसे पूरा करते रहे। डीजीपी ने शराब कांड में फंसे आईपीएस आदित्य को शराब कांड में बरी भी कर दिया। जब अभिषेक आईपीएस अफसर को मनचाही पोस्टिंग दिलाने के मिशन में जुट गया, गृह विभाग के एक बड़े अफसर के मुताबिक अभिषेक अग्रवाल ने आईपीएस अफसर आदित्य कुमार को शराब कांड से बरी कराने के बाद जब पोस्टिंग के लिए दबाव बनाया तो डीजीपी ने डर के कारण फाइल की अनुशंसा कर दी। फाइल जब गृह विभाग पहुंची तो वहां मंथन शुरू किया गया। एक आईपीएस पर लगे शराब कांड के आरोप को इतनी जल्दी खत्म कर देना और फिर पोस्टिंग की अनुशंसा करना सवाल खड़े कर रहा है। गृह विभाग में मंथन चल ही रही थी, किसी बीच साइबर क्रिमिनल अभिषेक अग्रवाल लालच में आ गया। जिस तरह से उसने डीजीपी को शिकार बनाकर अपना काम कर लिया, ठीक ऐसे ही उसने चीफ जस्टिस बनकर गृह सचिव को फोन कर दिया। अभिषेक का यही एक फोन उस खुलासे की बड़ी कड़ी बन गया। इस बार गृह सचिव को फोन आने के बाद सीएम हाउस तक चर्चा होने लगी। मामला पूर्व मुख्य सचिव और सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार के संज्ञान में आया तो उन्होंने घटना की जांच कराने की तैयारी कर ली। गृह सचिव को फोन करना, इसकी चर्चा सीएम हाउस में होना, घटना के खुलासे की कड़ी बढ़ती चली गई। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान को सीएम हाउस में बुलाया गया और जांच के लिए पूरा मामला उन्हें सौंप दिया गया। जांच में पूरा खेल सामने आया। जांच में जो बातें सामने आई उसमें यह खुलासा हुआ कि साइबर अपराधी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के फोटो का इस्तेमाल नए नंबर के व्हाट्सएप प्रोफाइल में कर रहा था और उसी से कॉल किया करता था। कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं तो इस कारण से वो व्हाट्सएप कॉल ही करता था। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की माने तो सीएम हाउस बुलाकर आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को जांच सौंपी गई थी। इसी कारण से डीजीपी को भी इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी कि जांच चल क्या रही है। सीएम हाउस से जांच के आदेश और जांच में आई रिपोर्ट में बड़े बड़े अफसरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस खुलासे के बाद पुलिस की तरफ नई कहानी बनाई गई, जिसमें डीजीपी को शक होने के बाद जांच का आदेश देने का उल्लेख है। लेकिन इसमें सच्चाई होती तो आईपीएस की फाइल आनन-फानन में आगे नहीं बढ़ाई जाती। बिहार के एक भ्रष्ट आईपीएस ऑफिसर कुमार आदित्य के खिलाफ शराब कांड का मामला था, जिसे वो बरी कराना चाहते थे, खुद बरी होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने एक फ्रॉड दोस्त अभिषेक अग्रवाल का इस्तेमाल किया। जिसके बाद अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच ये पूरा का पूरा खेल चला। पर पुलिस तो पुलिस होती है और ईओयू के शिकंजे से कोई बच नहीं पाता।
इसीलिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुमार आदित्य पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, अभिषेक अग्रवाल पर सख्त कार्रवाई होगी और जितने भी बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हुए हैं, जितने भी बड़े अधिकारियों के नाम इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। यानी कि गाज गिरनी एक बार फिर से बिहार में तय है। फिलहाल के लिए सब अपडेट में इतना ही। नमस्कार।